Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. I once had a client who was terrified of her own sexuality. कल मेरे पास एक क्लाइंट आया था, फीमेल क्लाइंट थी, जो कि अपनी सेक्सुअलिटी से बहुत ज़्यादा डरती थी. उसको अपनी कामुकता से बहुत ज़्यादा डर लगता था. ऐसे बहुत सारे फीमेल हैं जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा डर में रहती हैं, फियर में रहती हैं, शेम में रहती हैं, गिल्ट में रहती हैं. शी हाइड हर बॉडी बिकॉज शी थॉट इट वाज अगली. वो हमेशा अपने शरीर को छिपाती रहती थी. उसको ये लगता था कि उसका जो शरीर है वो अगली है, वो भद्दा है. And got squeamish when the subject of sex came up. और जब भी सेक्स के बारे में बातचीत होती थी तो वो खुद को अंदर से ना बंद कर लेती थी, वहाँ से भाग जाती थी, सिकुड़ जाती थी अंदर से. She didn't understand why men found her attractive. उसको समझ नहीं आता था कि आदमी जो मेल होते हैं वो उसमें रस कैसे ले लेते हैं, वो कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं सेक्सुअलिटी से. और हाउ एनीबडी कुड लव ए योनी. कोई भी योनी से, वजाइना से प्यार कैसे कर सकता है. बिकॉज दे वर डिसगस्टिंग इन हर आइज. क्योंकि उसकी नज़रों में योनी जो है वो बहुत गंदी होती है, बहुत भद्दी होती है. वैन हर पार्टनर टच्ड हर. जब भी उस फीमेल का पार्टनर उसको टच करता था, शी वुड फ्रिज. वो बिल्कुल जम जाती थी, पत्थर की तरह हो जाती थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी. एंड जस्ट वेट फॉर इट टू ओवर. और वो इंतज़ार करती थी कि कब ये सब ख़त्म हो जाए, कब ये मुझे छोड़े, कब ये सब कुछ समाप्त हो जाए. दिस वॉज कॉजिंग मेजर टेंशन इन देयर रिलेशनशिप. और इसकी वजह से उनके रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, तनाव आ रहा था उनके रिश्तों के बीच, उनकी फिज़िकल इंटीमेसी के बीच में. शी टेंडेड ए रोज़ गार्डन. वो एक रोज़ गार्डन चलाती थी, रोज़ गार्डन में जाती थी, गुलाब के बगीचे में वो काम करती थी. सो आई टोल्ड हर टू मेडिटेट बाय गेजिंग इन टू ए रोज़ एवरी डे फॉर 3 वीक्स. तो मैंने उसको सलाह दी कि तुम रोज़ गार्डन में काम करते हो तो तुम वहाँ पर मेडिटेशन करो. एक फूल को लेकर, एक रोज़ को, एक गुलाब के फूल को लेकर मेडिटेशन करो एवरी डे, प्रत्येक दिन 3 सप्ताह के लिए. आई टोल्ड हर टू प्लेस हर हैंड ओवर दिस पार्ट ऑफ हर बॉडी दैट शी डिस्पाइट and be willing to see the beauty of the rose in her own feminine parts. तो मेडिटेशन के दौरान मैंने उसको समझाया कि तुम गुलाब के फूल को बैठकर निहारो, उसको देखो, उसकी सॉफ्टनेस को, उसके कलर को, उसकी शेप को, उसकी खिलावट को, उसकी पंखड़ियों की जो सॉफ्टनेस है, उन सब को देखो. और उसके बाद आपको अपने शरीर में, जब भी आप घर जाते हो, अपने शरीर में जो भी पार्ट आपको गंदा लगता है, भद्दा लगता है, उस पर हाथ रखो, उसे हील करो और उसे उस फूल की तरह महसूस करो. जैसे तुम्हारे शरीर में योनि है तो उस योनि पर हाथ रख के उसको फूल की तरह महसूस करो. और जो भी तुम्हारे भीतर फेमिनिन क्वालिटी है उसको महसूस करो. टू स्टडी द यूनिक कर्व ऑफ ईच पेटल, टू एक्सप्लोर देयर वेलवेट टेक्सचर एंड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हर पार्टनर फील्स व्हेन ही एंजॉयिंग हर बॉडी. और उसको समझाया गया कि कुछ समय तुम अपने शरीर के अंगों को उस फूल की तरह देखो, उनको नर्चर दो, पोषण दो, उनको हीलिंग दो. और जैसे फूल की प्रत्येक पत्ती वेलवेट जैसी होती है, वैसे ही तुम सेम फूल की तरह ही अपने शरीर के अंगों को महसूस करो.
और अपने शरीर को एंजॉय करना सीखो। जैसे हम फूल के पास बैठते हैं ना, तो हम उसको एंजॉय करते हैं, हम उससे आनंद लेते हैं। ऐसे ही अपने शरीर से आनंद लेना सीखो, अपने शरीर के साथ एंजॉय करो। दिस मेडिटेशन हेल्प्ड हर witness herself through the eyes of unconditional love and accept the beauty in her sexuality। इस तरह के मेडिटेशन से उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई और उसकी नज़रों में अब उसके प्रति, सेक्सुअलिटी के प्रति अनकंडीशनल लव हो गया। अब उसके प्यार की कोई सीमा नहीं थी। अब वो अपनी बॉडी को लेकर शेम महसूस नहीं करती थी और अब उसने अपनी जो ब्यूटी थी सेक्सुअलिटी की, अपनी कामुकता की जो सुंदरता थी, उसको भी उसने स्वीकार कर लिया था। द नेक्स्ट टाइम शी एंड हर पार्टनर मेड लव, और अगली बार जब उसका पार्टनर और वो दोनों ने जब लव मेकिंग किया, प्यार किया, शी सेड दे हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्सुअल एक्सपीरियंस शी एवर हैड। तो उसने बताया कि उसने उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत अच्छा रहा था उसके पार्टनर के साथ, ऐसा उसने कभी महसूस नहीं किया। एंड दे एक्चुअली कंसीव्ड ए चाइल्ड, और उनको एक बच्चा भी प्राप्त हुआ। Desexualizing your sexuality so you can approach it with innocence and curiosity। अपनी सेक्सुअलिटी को डीसेक्सुअलाइज कीजिए ताकि आपके अंदर जो मासूमियत है और जो उत्सुकता है सेक्सुअलिटी को लेकर, उनको आप समझ पाओ। रियली वर्क्स टू ओवरकम बॉडी शेम, और अब ताकि आपके शरीर में जो भी हिस्सा आपको शेम महसूस होता है, गिल्ट महसूस होता है, उनसे आप बाहर आ सको। तो अपनी सेक्सुअलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो सोच है उसको बदलने की आवश्यकता है, अपने शरीर को स्वीकार करने की आवश्यकता है। शरीर में आपकी जो सेक्सुअलिटी है, जो सेक्स ऊर्जा है, उसको आपको स्वीकार करना है, उसको लेकर शेम या गिल्ट नहीं होना चाहिए अंदर। If a flower felt shame for their overlapping petals, they would never blossom। अभी उदाहरण देकर समझाया गया है कि अगर जब एक फूल खिलता है और वो अगर शर्म महसूस करे इस चीज़ को लेकर, तो उसकी पत्तियों में खिलावट कैसे आएगी, तो उसके अंदर से खुशबू कैसे आएगी। ऐसे ही एक व्यक्ति का शरीर भी होता है। अगर हम अपने खुद के शरीर को लेकर शर्म महसूस करते हैं, हमें शेम महसूस होती है, गिल्ट हमें महसूस होता है, बहुत गंदा भद्दा अगर हम अपने शरीर के अंगों को बोलते हैं, तो एक फूल की तरह हमारा शरीर कैसे खिलेगा। रिकनेक्ट टू योर ट्रू नेचर, आपका जो ट्रू नेचर है उससे कनेक्ट होइए। गेट आउट ऑफ योर हेड, आपका जो दिमाग है उससे नीचे उतरिए। एंड इनटू इम्बॉडीमेंट, अपने सिर से बाहर निकले और जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उसको पहचाने। तो ये उन महिलाओं के लिए या उन पुरुषों के लिए वीडियो थी जो अपने शरीर को लेकर शेम महसूस करते हैं। अगर वो चाहे तो ये मेडिटेशन सीख सकते हैं और अपनी शेम और गिल्ट से बाहर निकल सकते हैं। ये बाकायदा एक छोटी सी थेरेपी है जो आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। तो ये था आज का विषय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।